राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग। वचन तीसरा। परमार्थ में जो जो विघ्न करता है उनका हाल। परमार्थ के हासिल होने में सबसे ज़्यादा विघ्न करता संसार के भोगों की चाह है और मन में मान और ईर्ष्या का होना। भोगों की चाह बनिस्बत भोग करने के ज़्यादा विकार करती है। इससे परमार्थी को मुनासिब है कि फिजूल चाह भोगों की न उठावे, नहीं तो वह भजन में रस नहीं पावेगा, क्योंकि भजन के वक्त उसका मन भोगों की गुनावने उठावेगा। और जो मान और अहंकार की जगह दीनता चित्त में लावे तो प्रेम हृदय में दिन दिन बढ़ता जावेगा। मालिक और सतगुरु के चरणों में जो थोड़ी बहुत दीनता कर भी लेवे, मगर जीवों के साथ दीनता से बरतना मुश्किल है। जिसके मन में सच्ची चाह परमार्थ की है और सतगुरु और शब्द के रूबरू सच्चा दीन अधीन है, तो उनको आम तौर पर सच्ची दीनता आती जावेगी और परमार्थ में शामिल होकर मन में ईर्ष्या को तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। अगर परमार्थ की चौंप उसके हृदय में पैदा होवे तो वह फायदेमंद होगी। यानी जो सच्चे परमार्थी को देखकर यह इरादा करे कि हम भी ऐसी सेवा और प्रेम और परमार्थ की कमाई करें, यह मुफीद है। मगर एक की तारीफ सुनकर जलना और बैर विरोध करना और उसकी तारीफ को काटना सघन विघ्न परमार्थ में डालता है। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि परमार्थी को चाहिए कि हमेशा अपने वक्त की संभाल रखे और उसको बेफ़ायदा यानी फिजूल कामों में खर्च न करे। अपने उद्यम यानी नौकरी वगैरह में उतना ही खर्च करे जिस कदर के उसमें ज़रूर है, और अपने घर बार और देह के कामों में मुनासिब वक्त लगावे और बाकी वक्त भजन सुमिरन, ध्यान पोथी और पाठ मनन विचार और परमार्थ की बातचीत में खर्च करे। इसमें तरक्की उसके परमार्थ की होती जावेगी। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि संसारी लोगों से जिनके दिल में संसारी वासना बहुत भरी हुई है, मेल कम रखे, क्योंकि वह इधर उधर की बातें और पिछले हाल सुनाकर दुनिया और उसके भोगों की याद पैदा कराएंगे और उसके चित्त को दुखी कर देंगे, और ऐसी तरंगें और हालात और वासना परमार्थी के अभ्यास में विघ्न यानी खलल डालेगी। जो कोई सत्संग में आकर संसारी बातें सुनाते हैं निहायत ही अभागी हैं। क्या उनको घर में फुर्सत इस काम के लिए काफ़ी नहीं मिलती? और उनसे ज़्यादा अभागी वे लोग हैं जो उनकी बातें चित्त देकर सुनते हैं और अपने वक्त की कदर नहीं जानते। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो कोई किसी की बुराई बेमतलब तुम्हारे सामने करता है तो ख्याल रखना चाहिए कि वह तुम्हारी भी बुराई दूसरों के आगे करेगा। यह आदत परमार्थ में बड़ा विघ्न डालती है और ऐसा शख्स मुक्त में अपने को पापी बनाता है। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अपने मन की हालत को हमेशा और हर एक जगह पर देखना और परखना चाहिए, और परमार्थ में खासकर
इसकी होशियारी रखनी चाहिए कि मन में अहंकार न आने पावे, नहीं तो प्रेम उस हृदय में कभी नहीं ठहरेगा। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक मुमकिन होवे हर एक परमार्थ के चाहने वाले को जिस कदर हो सके मदद देवे। जो मदद न कर सके तो उसका किसी तरह परमार्थी नुकसान करने का इरादा न करे। इन बातों का ख्याल हर एक मर्मार्थी को दिल में रखना चाहिए। जबकि उसके परमार्थ की तरक्की होगी और मालिक उससे खुश होकर प्रेम की बख्शिश करेगा। और कबीर साहब ने कहा है कि लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब।